वेलकम क्लास। हम बात करेंगे आज अपने क्लोक के रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रॉप कर दिया था, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के बारे में। चलिए क्लास, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज सबसे पहले तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में, मगर उससे पहले एक छोटी सी बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 के अंदर जो आपके CGL का जो एग्ज़ाम है प्री, ठीक है, HSC का हो, HSSC का हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे पुलिस से रिलेटेड हो या RPF से, तो कोई भी क्लास जब भी बात आप क्लोक की करते हैं या बात अपने एग्ज़ाम की करते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल सेट रहना चाहिए, आपका फोकस बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भी अगर आप सोच रहे हो कि भाई पेपर लेट होगा, पेपर टफ आएगा और आप अपने उससे रिलेटेड आपका जो एक माइंड की जो कैलकुलेशन होती है आप खुद उसमें पजल होकर रह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने एम के प्रति आपको फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए। जब भी बात क्लोक की हो रही हो या आप किसी भी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम की तैयारियां तो अच्छे से कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड में एक दुविधा रहती है भाई क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। जब आप अपनी तरफ से निश्चिंत हैं तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए पेपर कैसा होगा। जब आपकी तैयारी पूरी है तो अपने एक सेट ऑफ माइंड से आराम से पेपर देने जाइएगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा, इस बात की श्योरिटी है। बिकॉज जब भी आप किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं, मगर वो कठिनाइयाँ आपका एम बदल नहीं सकती। और अगर ऐसा है कि भाई किसी बच्चे ने पहले ट्राई किया था, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, सोचते हैं भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एज माई ब्लड ग्रुप, क्योंकि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो तुम्हें नहीं मिली। तो क्लास अपने एक पूरे माइंड के साथ, पूरे फोकस के साथ, बिल्कुल शांत माइंड अपना एग्ज़ाम कीजिए। गारंटीड बात है एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बात मिरर इमेज की हम लोग कर रहे थे। मिरर इमेज में क्या होता है क्लास, जो भी चीज़ लेफ्ट होती है वो क्या हो जाएगी, राइट, और जो चीज़ राइट होती है वो क्या हो जाएगी क्लास, लेफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इसी बात को क्लोक से समझूं, ये हमारे पास क्लोक 12, 6, 3 और 9, मैं इसको एक मिरर के सामने रख देता हूं। इस क्लोक को मैंने मिरर के सामने रखा, यहां पर अब 12 और 6 तो अपनी पोजीशन पर रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो चीज लेफ्ट थी वो क्या हो जाएगी, राइट, और जो चीज राइट थी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है भी मैंने 3 और 9 उल्टे ही बनाने चाहिए। जैसे आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, 12 और 6 ये तो अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ 3 और 9 के अकॉर्डिंग जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि 1 to 5 का जितनी भी वैल्यूज आपके पास थी वो सब इस साइड, और 7 to 11 की जितनी वैल्यूज थी वो सारी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। मगर अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लॉक की, सपोज कीजिए आपकी घड़ी में अभी 12 बजे, तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग भी वहां पर टाइमिंग क्या होगी, 12 ही रहेगी। और यही वजह है कि जब भी हम मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टाइम को हम 12 बजे में से माइनस करते हैं। कितने में से माइनस करते हैं क्लास, 12 बजे में से। मगर यहाँ पर एक छोटी सी समस्या क्या रही कि सर हमारे पास घंटे की वैल्यू तो कंप्लीट है, बट यहाँ पर मिनट की वैल्यू 0 है। सपोज कीजिए कोई आपको कह दे कि भाई आपकी घड़ी में 4:35 हो रखे हैं, 35 मिनट, तो बताइए फिर आप उस वैल्यू को यहाँ से कैसे माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास, ये जो 12 घंटे की आपके पास वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से 1 घंटा इस साइड उधार दे दे तो यहाँ पर आपके पास टाइमिंग क्या बचेगी, 12 की बजाय 11, और 1 घंटा उधार देने पर यहाँ पर मिनट की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब यहां पर 1160, तो 1160 में मतलब क्या हो गया क्लास, अब आपके पास कोई भी टाइम आ जाए उस टाइम को हम 1160 में से माइनस कर देंगे और हमारे पास उस टाइम की मिरर इमेज आ जाएगी।
जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि भाई आपकी घड़ी में 4:35 हो रखे हैं, बताइए उसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो क्लास उसकी मिरर इमेज क्या होगी, 7:25। ठीक है। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हर बार 12 आवर्स का फॉर्मेट ही पूछे, वो आपसे 24 आवर का फॉर्मेट भी पूछ सकता है। सपोज कीजिए वो आपको बोल दे कि भाई बताइए आपकी घड़ी में 17:47 हो रखे हैं, 17:47, बताइए उसकी मिरर इमेज क्या होगी। अब क्लास आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप इस टाइमिंग को 12 आवर के फॉर्मेट में ले आइए, यानी कि 12 घंटे माइनस करके, या फिर आप इस टाइमिंग को 24 घंटे के फॉर्मेट में ले जाइए 12 घंटे प्लस करके। अगर आप इस टाइमिंग में 12 घंटे प्लस कर देते हैं तो आपके पास टाइमिंग क्या हो जाएगी क्लास, 23:60। और ये जो फॉर्मेट है हमारे पास 24 घंटे का आ गया, और जब इस टाइम को आप इसमें से माइनस करेंगे तब भी हमारे पास टाइम क्या रहेगा, 6:13। क्लियर है। अगर मैं इसी टाइम को 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करूं -12, तो हमारे पास टाइमिंग आ जाएगी 5:47, और जब मैं इस टाइम को 11:60 में से माइनस करूंगा तब भी मेरे पास आंसर क्या रहेगा, 6:13। क्लियर है क्लास। जब आपने यहाँ पर 12 घंटे माइनस करके इसको 12 आवर के फॉर्मेट में लेके आए तब भी आंसर सेम था। जब आप यहाँ पर 12 आवर्स प्लस करके इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में लेकर गए तब भी आंसर सेम था। यानी कि यहाँ से एक बात तो श्योर हो गई, क्या, कि भाई अगर हम टाइम में 12 घंटे प्लस या माइनस करते हैं तो उस दौरान टाइम में कोई चेंज नहीं होता। जब भी आप लोग घड़ी में 12 घंटे प्लस या माइनस करेंगे तो टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपकी घड़ी में अगर 8 बजे हैं तो ठीक 12 घंटे बाद आपकी घड़ी में टाइम क्या होगा, फिर से 8 बजेंगे, और ठीक 12 घंटे पहले भी टाइम क्या था, 8 ही था। अगर अभी आपकी घड़ी में 17:47 है तो ठीक 12 घंटे पहले भी 5:47, वैल्यूज सेम है। क्लियर है क्लास। चलिए अभी क्लास हमने मिरर इमेज के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे वोटर इमेज के बारे में। ये भी मिरर इमेज की तरह सेम प्रोसेस, बेहद आसान है। चलिए देखते हैं। जब भी बात मिरर इमेज की हो क्लास, टॉप हमेशा हो जाता है बॉटम और बॉटम हो जाता है क्लास टॉप। समझते हैं इस चीज को। 12, 6, 3, 9। जब हम लोगों ने मिरर रखा था तो हमारे पास 3 और 9 की पोजीशन चेंज हो गई थी क्लास। अब हम बात कर रहे हैं वोटर इमेज के बारे में। तो जब हम वोटर इमेज की बात करेंगे तो जो क्लॉक हमारे पास बनेगी उसमें 6 और 12 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 3 और 9 अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, क्योंकि मिरर इमेज में चेंज होता है लेफ्ट राइट और वोटर इमेज में चेंज होता है टॉप और बॉटम। तो चलिए, जहां पर बात टाइमिंग की है, अगर अभी आपकी घड़ी में 12 बजे हुए हैं तो वोटर इमेज के दौरान घड़ी टाइम शो करेगी 6:30 बजे का। तो यहीं से हमारे पास ये स्टैंडर्ड टाइम आ चुका है कि जब भी वोटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो उस टाइम को हम 6:30 बजे में से माइनस कर देंगे। मगर समस्या कहाँ रही? समस्या रही कि भाई यहाँ पर घंटे की वैल्यू भी हाफ है और मिनट की वैल्यू भी हाफ है। मगर कोई समस्या, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप क्लॉक में 12 घंटे प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास टाइम में कोई चेंज नहीं होता। तो चलिए 6:30 के बाद जैसे ही हमने उसमें 12 आवर्स प्लस किए, हमारे पास टाइमिंग क्या आ गई, 18:30। अब यहाँ पर हमारे पास घंटे की वैल्यू तो मैक्सिमम हो गई, कोई इश्यू नहीं है, मगर मिनट की वैल्यू हमारे पास अभी भी 30 है। और अगर हम यहाँ पर 18:30 में यहाँ से अगर 1 घंटा उधार दे दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 17:90।
अब हमारे पास ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। अब मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए दोनों में से माइनस कर दो, समस्या नहीं है। अगर मिनट की वैल्यू 30 या उससे कम है 18.5 में से माइनस कर देंगे, 30 या उससे ऊपर है तो 17:90 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन लिया था कि भाई आपकी घड़ी में 17:47 हो रखे हैं, 17:47। तो बताइए आपकी घड़ी में टाइम क्या होगा। तो चलिए क्लास देखते हैं। 17:90 में से माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनट की वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा है। अब देखते हैं हमारे पास टाइमिंग क्या आई, 0043। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा क्लॉक का फर्स्ट पार्ट था, कि क्लॉक में 0 का मतलब होता है 12 और 12 का मतलब होता है 0। इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर घंटे या मिनट की कोई भी वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो समझ जाइए वो सुई कहाँ पर है, 12 पर। और अगर घंटे या मिनट की कोई भी सुई 12 पर आ जाए तो समझ जाइए वहाँ पर वो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर जो 0 है इसका मतलब भी क्या होगा, 12, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा क्लास, 12:43। क्लियर है? चलिए सपोज कीजिए कोई आपको कह दे भाई आपकी घड़ी में 10:54 हो रखे हैं, तब भी टाइम को 17:90 में से माइनस कर देंगे और हमारे पास टाइमिंग क्या आ जाएगी, 7:36। ये दोनों ही हमारे पास आंसर है। क्लियर है क्लास? बेहद आसान है, कोई टेंशन नहीं। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोल देता है कि भाई हमारी घड़ी में 4:50 हो रखे हैं, अब बताइए आप क्या करेंगे। तो सेम प्रोसेस, 6:30 में से भी माइनस कर सकते हैं, 18:30 में से भी माइनस कर सकते हैं, 17:90 में से भी माइनस करते हैं, आंसर सेम रहेगा। पहले 6:30 में से माइनस करते हैं। जब बात 6:30 की हो, आवर तो हमारे पास मोर देन एनफ है, बट मिनट की वैल्यू कम है क्लास। यहाँ से 1 घंटा उधार दे दें, हमारे पास टाइमिंग क्या आ जाएगी, 5:90, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1:40। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर मैं इसी टाइम को 17:90 में से माइनस करूं 4:50, तो हमारे पास वैल्यू आती है 13:40। और 13 का मतलब क्या होता है क्लास, 1:40। आप चाहे किसी भी तरीके से चेक कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस के बारे में, जो इसके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। अलार्म क्लॉक से रिलेटेड है, टाइमिंग से रिलेटेड हैं, जब घड़ी स्लो या फास्ट हो जाती है उससे रिलेटेड हैं। चलिए अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बात अभी हम जब कर रहे थे अलार्म क्लॉक की, बस एंड ट्रेन की टाइमिंग की, घड़ी के खराब होने की, तो चलिए उन्हीं में से एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 4 अलार्म घड़ियां हैं, वो सभी घड़ियां क्रमशः 15, 20, 25 और 30 मिनट के बाद बजती हैं। अगर वो चारों घड़ियां एक साथ 1 बजे बजी हों, कितने बजे क्लास, 1 बजे, तो बताइए फिर से एक साथ कब बजेंगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। हमारे पास टाइमिंग है 15, 20, 25 और 30। ये सारी मिनट्स हैं क्लास, तो जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो मिनट में ही आएगा। इन सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है? जब आप इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे तो 5 गुना में 3 15, गुना 2 30, 30 गुना 2 60, गुना 5 300, यानी कि हमारे पास जो यहाँ से मिनट आई है, हमारे पास टोटल मिनट आई है 300। कितनी मिनट आई क्लास, 300 मिनट, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज किस में थी, मिनट्स में थी। अब उसने आपको बोला क्या था, अगर वो चारों घड़ियां एक साथ 1 बजे बजी हों, कितने बजे क्लास, 1 बजे, तो फिर से एक साथ कब बजेंगी। तो
तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसके घंटे बनाऊं तो हमारे पास कितने घंटे आते हैं? 5 आवर। पहले एक साथ कब बजी थी? 1 बजे। अब कब बजेंगी? 5 घंटे बाद, यानी कि 6 बजे आंसर आ जाएगा क्लास। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलिए सेकंड थिंग, बस एंड ट्रेन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, कहता है दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है। तो ठीक है क्लास, हमारे पास एक टाइम आ गया कि भाई दिल्ली के लिए जो बस है वो हमेशा ही 3.5 घंटे बाद जाती है। पहली बस अगर जितने भी टाइम जाए, दूसरी बस फिर से कब जाएगी? 3.5 घंटे बाद, फिर से 3.5 घंटे बाद, एंड सो ऑन। कहता है दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो पहली बस को गए हुए 20 मिनट हो चुके थे। पहली बस को गए हुए क्लास 20 मिनट हो चुके थे और दूसरी बस का समय 7:15 का है। तो देखते हैं क्लास, दूसरी बस का समय है 7:15 का। ठीक है, उसने आपको बताया कि भाई जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा तो पहली बस को गए हुए 20 मिनट हो चुके थे, यानी कि वो 20 मिनट लेट आया था। 20 मिनट लेट आने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर वो 3.5 घंटे बाद बस आती है, वो खुद 20 मिनट लेट आया, तो अब बस कितने घंटे बाद आएगी? 3 घंटे 10 मिनट के बाद आएगी। डायरेक्ट इसी टाइम को उसमें से माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है। एक बार इसका बेसिक समझते हैं, देखते हैं बेसिक में क्या होता है। आपके पास सेकंड बस का टाइम है, आप यहां से फर्स्ट बस के टाइम को, यानी कि जो आपको पता है हर 3.5 घंटे बाद रिपीट होती है, जब आप इसको यहां से उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जो टाइमिंग आएगी क्लास वो आएगी 3:45। यानी कि पहली बस कितने बजे की थी क्लास? 3:45 की। उसने बोला कि जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो पहली बस को गए हुए 20 मिनट हो चुके थे। 20 मिनट हो चुके हैं मतलब क्या था भाई, वो इस टाइम से 20 मिनट लेट आया था। 20 मिनट लेट आया था तो क्लास ये 20 मिनट उसमें प्लस हो जाएंगी और हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा? 4:05। क्लियर है? बट अगर वो यहां पर ये बोल देता भाई पहली बस को चलने में 20 मिनट बाकी हैं, तो यहां से वो टाइम माइनस हो जाता, क्योंकि वो 20 मिनट जल्दी आ गया था और ये टाइम पीरियड आपके पास बढ़ जाता। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। मैंने यहां पर इसको ऐसे किस तरीके से किया। आपको ये पता था बस हमेशा 3.5 घंटे बाद जाती है, वो 20 मिनट लेट आया, यानी कि इस टाइम में से वो टाइम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और हमारे पास टाइमिंग क्या बचेगी? 3:10। जो भी रिपीटेशन का टाइम है उल्टा होता है, अगर वो लेट आया है तो टाइम को माइनस कर दो और पहले आया है तो टाइम को प्लस कर दो, और जो आपके पास रियल टाइम है 7:15, उस टाइम में से इसको माइनस कर दो, आपके पास रियल आंसर आ जाएगा 4:05। क्लियर है क्लास? यहाँ तक कोई समस्या? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।